हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी होम साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि है 2016 का। इसका पहला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, यानी उसके आगे का। क्योंकि पेपर लेंदी होता है इसलिए वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का हमारा क्वेश्चन है आज का, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो डायलिसिस जो है वो कहाँ पे किया जाता है? तो डायलिसिस हमारे बॉडी के गुर्दे के पार्ट में डायलिसिस की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेबीज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, रेबीज़ को जल भय भी कहते हैं। मतलब जिन लोगों को रेबीज़ हो जाता है, यानी कोई जानवर काट लेता है और रेबीज़ का वैक्सीन ना लगे तो उनको क्या हो जाता है? तो उनको जल भय हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, गर्भावस्था के प्रथम तीन माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो प्रथम ट्राइमेस्टर। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो कौन सा कार्यक्रम है? ICDS, ठीक है, ICDS। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ तो यह है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे करते हैं या किसने कहा है। तो देखिए, ये डेफिनेशन है, तो यह किसने कहा है? तो ये डेफिनेशन है, ये रस्किन का डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए डैश है, छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो क्या? तो मस्तिष्क मंथन मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया। मतलब क्या होता है कि मस्तिष्क मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग में होता है कि बेसिकली बच्चे के सोचने और समझने की क्षमता पर कोई भी बंदिश नहीं लगाया जा सकता। वह जो भी चाहे उसको एक टॉपिक दे दिया जाता है और वह जितना चाहे, जैसा भी चाहे, अच्छा चाहे बुरा, वो जितना वो सोच सकता है वो सोचता है और अपने विचारों को व्यक्त करता है। ऐसा नहीं कि अच्छी ही चीज़ों को व्यक्त करे, ठीक है। तो इसलिए इसे मस्तिष्क मंथन कहा जाता है। छोटे समूह चर्चाओं का ही एक प्रकार है मस्तिष्क मंथन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। क्या? तो फ्लैनल ग्राफ एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वह औपचारिक, मतलब औपचारिक समूहों के नाम से जानी जाती है। औपचारिक में क्या होता है? हर चीज़ की फॉर्मेलिटी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप कैसे हैं? तो यदि आप स्थूलकाय, मतलब यदि आप मोटे हैं तो बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे। नेक्स्ट है, प्रतिजैवी भी कहलाते हैं। प्रतिजैवी मतलब एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है? ये एंटीबॉडी है, ये एक तरह का एंटीबॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें, अंत में सिर आना, यह स्थिति किसकी है? तो यह स्थिति ब्रीच जन्म की है, ठीक है। नेक्स्ट है, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या सत्य है? जी हाँ, ये बात सत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण
शरीर नहीं कर सकता वे कैसे अमीनो अम्ल कहलाते हैं? तो वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं जिनका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। कौन सा भोजन? तो वसा, क्योंकि वसा के पाचन में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। नेक्स्ट है, पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, प्रबंध निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। क्या? घर। ठीक है, देखिए, घर प्रबंध निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योजना को कार्यान्वित करना क्या कहलाता है? तो योजना को कार्यान्वित करना नियंत्रण कहलाता है। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले समस्या को लिखते हैं, फिर उसके समाधान को। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? तो ऊर्जा मानवीय और गैर मानवीय दोनों संसाधनों का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। तो प्रबंधन का अर्थ, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्य निष्पादन पर व्यावहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसे? कौशल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। कौन सा? तो आत्मिक आनंद। आत्मिक अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को कौन घटाता है? तो हमने जो सेविंग की है, हमने जो बचत की है, वह वृद्धावस्था में हमारी आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। तो फ्रेंड्स, आज का पोर्शन यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी इसके थर्ड पार्ट में मैं इसके बाकी सारे क्वेश्चंस जो है ले आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।